हेलो ट्रेडर्स। अब देखो, नॉर्मली हम देखते हैं 1 पैसे का पेनी शेयर, 2 पैसे का पेनी शेयर, पर वो पेनी शेयर में कुछ पोटेंशियल नहीं रहता। आप क्या कंसिडर करते हो? मैं इसके 1 लाख शेयर खरीद लूंगा। 1 लाख शेयर खरीद के वो 10 रुपए भी हो गए तो 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा आराम से। वहां हम बेच देंगे। ऐसे बड़े बड़े सपने देखते, पर वैसा होता नहीं है और एट लास्ट डिसअपॉइंटमेंट अपने हाथ लगती है। पेनी शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, हमेशा मेरे प्रॉफिट में से उतना ही पार्ट में लगाता हूँ जो कि मैं कंसिडर करके चलता हूँ। मैं उतनी रिस्क ले सकता हूँ जो जीरो जीरो होते हुए मैं देख सकता हूँ, ऐसे ही पेनी शेयर लेता हूँ। पर अगर मैं कंसिडर करता हूँ कुछ ऐसे पेनी शेयर की जो जिनमें पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर हो सकते हैं, ऐसे पेनी शेयर बाय करने चाहिए। अब मेरे पास ये जो 3 पेनी शेयर है, ये 3 पेनी शेयर ऐसे हैं कि जिनमें पॉसिबिलिटी है ये आने वाले टाइम में अच्छे ऊपर जाएंगे और जिनके क्वार्टरली नतीजे बहुत ही सही आए हैं। ये 3 पेनी शेयर हम देखने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और हर एक बात को ध्यान से सुनिए। क्यों ये पेनी शेयर लेने चाहिए, क्या उसके पीछे रीजन हो सकता है। तो इसमें हमारा पहला पेनी शेयर हो जाएगा मॉडर्न डायरीज। मॉडर्न डायरीज का चार्ट आपके सामने, 14 रुपीज का ये पेनी शेयर। अब यहाँ देख सकते हो इसका रिजल्ट्स आया और ये 3 कैंडल देख सकते हो, 3 कैंडल ये ऊपर की तरफ बन रही। ये जो हमारी 5 EMA की लाइन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स ये एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है अभी के लिए। अब चार्ट पैटर्न का भी मैं अगर चार्ट पैटर्न की भी अगर बात की जाए तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से देख सकते हो, अगर ये एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। 10 रुपये 90 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आ गई, मतलब इसमें ब्रेकआउट हो गया, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड, अब इसके फंडामेंटल देखते हैं। मॉडर्न डायरीज 40 करोड़ का इसका मार्केट कैप, माइक्रो कैप। अगर आप कंसिडर करते हो कि कोई भी कंपनी या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका जो मार्केट कैप होता है वो मिनिमम 100 करोड़ के ऊपर हो तो हम कंसिडर कर सकते हो वो बिजनेस। अभी ये जो है इसका 40 करोड़ मार्केट कैप, इसको माइक्रो कैप में ही कंसिडर करेंगे। बुक वैल्यू -43 की है, पर स्टॉक का पी देख सकते हो सिर्फ 3 का पी है। 3 की प्राइस टू अर्निंग पे ये ट्रेड कर रहा है। अब ये कंपनी करती क्या है? हरियाणा बेस्ड डेयरी कंपनी, प्राइमरी इंग्रेडिएंट बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मिल्क पाउडर, बटर, प्योर घी, चीज एंड अदर न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट। तो बेसिकली ये जो बटर, मिल्क, घी, इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है ये बनाने का काम ये मॉडर्न डेयरी है। ये मॉडर्न डेयरी ये काम करती है। लार्ज प्रेजेंस किसका? इसका हरियाणा बेस्ड कंपनी ऑब्वियसली। तो मॉडर्न डेयरीज केटर्स द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में इनका बिजनेस है। और सॉलिड क्लाइंटेल बेस्ड, क्लाइंट बेस्ड देखो कौन सा है? मदर डेयरी, डोमिनोज पिज्जा, कोका कोला, HUL, पिज्जा हट, एमवे एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बहुत ही सही मुझे एक इनका प्रेजेंस दिख रहा है। प्लेज अगर देखे तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। प्रमोटर ने 45.69% ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल प्लेज करके रखा है PNB बैंक के लिए। PNB बैंक से इन्होंने प्लेज किया है ये कैपिटल। तो ये कंसर्न वाली बात है, पर बाकी मुझे ओवरऑल जो रिजल्ट्स भी आए वो रिजल्ट्स भी सही आए इनके। अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, पर पहले ये बात कर लेते। देखो 50 DMA की लाइन क्रॉस कर दी है यहाँ पे। 200 DMA को 50 DMA की लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर दी 10 रुपए के आसपास, 12 रुपए के आसपास। और अब शेयर ट्रेड कर रहा है 17 रुपीज। तो ये कंफर्मेशन है अपने 50 DMA के ऊपर ट्रेड कर रही। तो यहाँ पे भी बाय करते हो तो स्टॉप लॉस आपका कितना होगा? 11 रुपए का स्टॉप लॉस, 6 रुपए की रिस्क होगी। ऊपर रिवॉर्ड अनलिमिटेड हम बोल सकते हैं। रिड्यूस डेब्ट है, कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। और शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 0.81% ओवर लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने 0.81% का हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये एक मुझे पॉजिटिव लगता है। इनका क्वार्टरली प्रॉफिट देखो 748, क्वार्टरली सेल्स देखो 42। तो ये एक अच्छी फिगर है यहाँ पे।
इस बार कंपनी के रिजल्ट भी सही आए हैं, कब प्रमोटर ने बाइंग किया है 45.69% से 46.50% बाय किया है स्टेक, और पब्लिक ने बेचा है। प्रमोटर बाइंग, पब्लिक सेलिंग 54.27 से 53.37 आ चुका है। तो पब्लिक ने यहाँ पे किया है सेल और प्रमोटर ने किया है बाय, इसीलिए ये पेनी स्टॉक हम रडार पे रख सकते हैं। छोटे इसका पेनी शेयर है, बट इसमें पोटेंशियल आगे जाके हाई लेवल पे ये जा सकता है, इसलिए मैंने बोला ये पेनी शेयर को आपको रडार पे रखना है। अब ये तो हो गई इसके फंडामेंटल। अब हम आ जाते हैं इसके टिकर टेप पे। टिकर टेप पे क्या कंडीशन है, तो टिकर टेप पे प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है, ये इसलिए बोला, इसलिए यहाँ पे रेड फ्लैग है, एंट्री पॉइंट ओवरबॉट हो चुका है इनका कहना है। बट इंट्रिंसिक वैल्यू अभी इनकी पता नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कुछ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, तो हम इसका गारंटी नहीं ले सकते, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दिया है। पर जहां इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है वो पेनी शेयर ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे मैंने बहुत बार देखा है, इसलिए मैं बोला कि ये पेनी शेयर पे आप रडार पे रखो। और देखो 21 में यहाँ पे रेड फ्लैग दिख रहा है, बट 22 में यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट इनका 114.25% इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 114 पॉइंट इंक्रीज हुआ है। तो ये एक मॉडर्न डेयरी शेयर है जिसमें आप रडार पे रख सकते हो। इमीडिएट टारगेट हम इसमें 24 का रखेंगे, ये जो 24 का लेवल है ये हम टारगेट रखेंगे, और अगर 24 निकाल देता है, 24 अगर ये पास करता है तो हम इसमें इमीडिएट टारगेट 50 रुपीज का रखेंगे। तो 50 रुपीज के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए मॉडर्न डेयरीज रहेगा हमारा पहला पेनी शेयर। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे पेनी शेयर पे। दूसरा हमारा पेनी शेयर है कॉनकॉर्ड ड्रग्स। ये कॉनकॉर्ड ड्रग्स का चार्ट है, यहां देख सकते हो सेम पिछले 3 कैंडल हमारे 5 MA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि यहां एक पॉजिटिव साइन है कि ये ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है, और रिजल्ट्स अच्छा है। रिजल्ट्स अच्छा है इसलिए मैंने इसे भी अपने पेनी शेयर के लिस्ट में शामिल किया है कि इसके रिजल्ट्स अच्छा है। अब यह पैटर्न कौन सा बनते जा रहा है, पैटर्न देखते पहले। पैटर्न बनते जा रहा है, ये बॉक्स का पैटर्न है। ये बॉक्स का जैसे ही ब्रेकआउट होके ये ऊपर निकलेगा, मतलब 34 के ऊपर निकलेगा। अभी इसकी फिलहाल CMP देखी जाए तो 32 के आसपास है, 34 निकल गया तो ये आपको इमीडिएट टारगेट दिखाएगा ये लेवल 44 के, और 44 के बाद ये जाएगा सीधा 64। तो यहाँ क्लियरली हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है 64 रुपीज का, जो कि यहाँ से डबल है। आपका 32 अभी प्राइस है, हमारा टारगेट है 64 रुपीज का, तो पैसे यहाँ पे डबल होने के चांसेस ज्यादा है। रिजल्ट्स अच्छे हैं। फंडामेंटली अगर मैं देखूं तो फंडामेंटल क्या कहते हैं, ये कंपनी के फंडामेंटल भी एक बार देख लेते हैं। 28.6 करोड़, तो बहुत छोटी मार्केट कैप है। बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू इसकी है 32.9 और अभी की क्लोजिंग है 32.6, तो बिल्कुल बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.30 और रिटर्न ऑन इक्विटी 5.77। तो चलो ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो खोने के लिए आपको कुछ नहीं है, बुक वैल्यू के आसपास है। और यहां भी सेम सिनारियो जो पिछले शेयर में था, 50 DMA 200 DMA को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, और अभी मतलब 38 जाने के बाद ये फिर से नीचे आया। अभी फिर से ये रिजल्ट के बाद 50 DMA के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो 50 DMA के ऊपर जैसी क्लोजिंग देता है तो हम 50 DMA का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। बेटर हम 200 DMA के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, 29 का 28 का, मतलब यहां भी 5-6 पॉइंट की रिस्क रखेंगे और ऊपर टारगेट हम ट्रेल करते जाएंगे। यही करना है इसमें भी। कॉनकॉर्ड ड्रग्स बेसिकली काम करता है लाइसेंस ड्रग बेस्ड अप्रूव फॉर्मुलेशन। यहाँ देख सकते हो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रेडी टू फिल पैलेट्स, मल्टीपल यूनिट पैलेट सिस्टम, टिश्यू बायो अधेसिव बनाने का काम ये कंपनी करती है। एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और 0.99 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है, तो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी भी यहाँ पे मौका है लेने का, और रिजल्ट्स अच्छे आए इनके, तो
आई डोंट थिंक यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा, इनके सेल्स इंक्रीज होते हैं। यहाँ देखो 48, ये देखो 51.33 करोड़ से 58 हो गए, तो सेल्स इंक्रीज हो गए कंपनी के, पॉजिटिव बात। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ हो गया, ये एक पॉजिटिव बात हो गई। तो यहाँ नजर रख सकते हो। यहाँ रिजर्व्स देखो 20 करोड़ के, बोरोइंग 17-17.5 करोड़ की। और प्रमोटर, प्रमोटर देखो धीरे धीरे इससे बढ़ा ही रहा है ना, 42.78 से 49 हो गया। तो प्रमोटर यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। और बेच कौन रहा है? अगर प्रमोटर खरीद रहा है तो बेच रहा है ये अपने भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बेच रहे हैं, और वो प्रमोटर खरीदते जा रहा है। तो यही मैं बोलता हूँ, प्रमोटर जहाँ खरीदे वहाँ शेयर खरीदो। इन्होंने 27 के भाव पे भी खरीदा है। बल्क डील्स में भी देख सकते हो, रिसेंट बल्क डील तो नहीं, ये 21 की बल्क डील दिखा रहे, पर इसमें अभी भी पोटेंशियल है कि ये शेयर ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट दिखाएगा। तो ये हमारा अगला पेनी शेयर है जिसे आप बाय करके होल्ड करो। कुछ नहीं, 32 रुपीज अगर देखा जाए तो यार, पेट्रोल हम 200 का पेट्रोल फूक देते, 200 को पेट्रोल में इतना अगर शेयर्स खरीद लेंगे तो एक क्वांटिटी रहेगी आपके पास जो कि आप होल्ड करके चल सकते हो। आने वाले टाइम पे लंबे टाइम के लिए इसे होल्ड करो, प्रॉफिट जरूर मिलेगा। कचरा पेनी शेयर उठाने से अच्छा है कुछ ऐसे पेनी शेयर खरीदो जिसमें पोटेंशियल है।